मेरे बच्चे अपनी महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ जय हो महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें एक परिपक्व आत्मा हो, तुम पिछले कई जन्मों से मेरी भक्ति कर रहे हो और उन सारे जन्मों का ज्ञान लेकर तुमने मनुष्य का जीवन पाया है। मेरे कहने पर, मेरे आदेश पर ही तुमने यह मनुष्य का जीवन लिया है मेरे बच्चे, और मनुष्य के जीवन के साथ जो सुख दुख आते हैं तुम्हें वह सब भोगने पड़ रहे हैं, वह सबको सिर्फ तुम मेरे लिए झेल रहे हो। मेरे बच्चे, तुमने बचपन से अनुभव किया होगा कि तुम बाकी सारे बच्चों से बहुत अलग अलग रहते थे। तुम्हारे उम्र के बच्चे अलग दुनिया देखते थे और तुम अलग दुनिया देखते थे। जब से तुमने होश संभाला, तुम्हारी रुचि, तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति बढ़ने लगा। जहां तुम्हारी उम्र के बच्चे गुड्डे गुड़ियों से खेलते थे, उस उम्र में तुम्हें जीवित चीजें अच्छी लगती थी, तुम्हें यह प्रकृति अच्छी लगती थी जिसमें तुम्हारी महादेव जी बसती है। तुमने बचपन से ही अपनी इज्जत को, अपने परिवार जनों की इज्जत को बहुत संभाल के रखा है। तुम हमेशा से यह सोचते थे कि कहीं तुमसे ऐसी कोई गलती ना हो जिससे तुम्हारे घर वालों का अपमान हो जाए या तुम्हारी इज्जत थोड़ी सी भी कम हो। तुमने कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे किसी और को तकलीफ हो। तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते थे। मेरे बच्चे, उस उम्र में तो बच्चों को यह भी होश नहीं होता था कि वह क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। उस उम्र में तुम्हें यह पता था कि तुम क्या ऐसा करोगे जिससे तुम्हारे माता पिता को तकलीफ होगी और जिससे तुम्हारी इज्जत जाएगी। तुमने ऐसा कोई कार्य कभी नहीं किया मेरे बच्चे। तुम यही सोचते हो ना कि महादेव जी, जब आप मेरे साथ हो, जब आप मुझसे यह कहते हो कि मैं आपका इतना करीबी हूँ, तो उसके बाद भी मुझे इतना दह क्यों झेलना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, याद रखना सिखाता वही है जो खुद सीखता है। भगवान श्री राम को भी वनवास पर जाना पड़ा था और भगवान कृष्ण को भी तपस्या करनी पड़ी थी। उन्होंने भी अपने प्रेम को खो दिया था। उन्होंने गीता का ज्ञान नहीं दिया होता, अगर उन्हें खुद वह अनुभव ना होता। उन्होंने भी बहुत कष्ट देखा मेरे बच्चे, और उनका आकाश तुम्हारे कष्टों के आगे तो कुछ नहीं है ना। मुझे पता है तुम बचपन से सोचते थे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े थे, तुम बहुत कुछ करना चाहते थे, पर परिस्थितियों ने, समाज ने, तुम्हारे घर की रूढ़वादी सोच ने तुम्हें एक पिंजरे में कैद कर दिया। मेरे बच्चे, तुम्हारी खासियत यह है कि उस पिंजरे में बंद होकर भी तुम मेरा सुमिरन करते थे। तुम हमेशा यही सोचते थे, मुझे पता है एक दिन में इस पिंजरे को तो डर के आजाद हो जाऊंगा। जिन बेड़ियों में समाज ने मुझे जकड़ रखा है, मैं एक दिन वह सारी बेड़ियां तोड़ दूंगा और मैं उड़ूंगा। चाहे मेरी परिस्थिति आज खराब हो, चाहे मैं आज जितना भी रो रहा हूँ, मैं एक दिन उड़ूंगा। मेरे बच्चे, वो शक्ति है तुम्हें। तुम इस दुनिया में किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी सुन लो, उसने बहुत दर्द सहा है, बहुत कुछ देखा है, तब जाके आज वो दुनिया को सीखा पा रहा है। बिना अनुभव के तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। तो तुम जिस दुख पर, जिस दर्द पर आज रो रहे हो, उसको मेरा आशीर्वाद समझकर स्वीकार करो, क्योंकि वह दुख दर्द मैं तुम्हें आने वाली जंग के लिए तैयार कर रही, वो दुख दर्द मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ कि तुम्हें अनुभव हो सके और तुम अपने अनुभव से इस पूरे समाज को कुछ सिखा सको। वो दुख दर्द भी मेरा आशीर्वाद है मेरे बच्चे, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है। इतना सब कुछ है पाना तुमने सहा है और तुमने मुस्कुरा के सहा है, तो अपने सपनों के लिए ऐसे लड़ना मत छोड़ो। तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे सपने पूरे होंगे, तुम्हारी आत्मा जानती है, वह आत्मा जो बचपन से तुम्हें एक अलग राह पर चलाती थी। तुम कभी दुनिया की भीड़ में नहीं चले मेरे बच्चे, तो अब उस भीड़ का हिस्सा बनने के लिए रो मत। तुम अकेले चले हो तो अकेले ही चलो, तैयारी करो, अपने इस दर्द भरी कहानी को इस दुनिया को सुनाने की तैयारी करो, दुनिया को कुछ सिखाने की तैयार हो जाओ, उस पिंजरे को तोड़कर उड़ने की मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम अपने काम को लेकर बहुत परेशान, अपने भविष्य की बात सोचकर तुम्हारा मन व्याकुल हो जाता है, तुम्हें चिड़चिड़ापन होने लगता है काम करते करते। जब तुम्हें कोई फल नहीं दिखता है तुम्हारे भविष्य में क्या हो रहा है, आज यही संदेश लेकर आई हूँ मैं तुम्हारे लिए मेरे बच्चे। भविष्य में तुम बहुत शांति का जीवन जी रहे हो और इस साल के अंत तक ही तुम्हारे बहुत सारे सपने पूरे हो गए। एक कदम तुम अपने सपनों के 10 कदम
पास जा चुके हो। तुम्हारे बहुत सारे सपने जो असंभव लग रहे थे वह इस साल के अंत तक पूरे हो जाएंगे। बहुत सारी चुनौतियां हैं जो खत्म हो गई और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे जीवन से जा चुके हैं, जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे। अब तुम अपने सपनों को लेकर बहुत सीरियस हो, बहुत गंभीरता से सोच रहे हो और हर एक कदम बहुत समझदारी से ले रहे हो, इसलिए तो सफल मिल रही है। तुम अपने परिवार को लेकर भी बहुत चिंतित रहते हो, पर भविष्य में वह चिंताएं खत्म हो गई है, क्योंकि तुम्हारा एक बहुत प्यारा परिवार है। तुम्हारे पास सारे धन संपत्ति है, जिससे तुम अपने परिवार की हर इच्छा पूरी कर पा रहे हो। जो सपने तुमने देखे थे वह सब तुम पूरा कर पा रहे हो और वह सारी खुशियाँ तुम उन्हें दे पा रहे हो। मेरे बच्चे, जो चिंताएं तुम्हें अभी अंदर अंदर खाए जा रहे हैं वह सारी चिंताएं खत्म हो चुकी है। और अपने भविष्य में तो तुम हंस रहे हो कि एक समय पर तुम कितने जल्दी विचलित हो जाते थे, तुम्हें कितनी जल्दी घबराहट होने लगती थी, तुम जल्दी बेचैन हो जाते थे और तुम्हें खुद पर गर्व भी हो रहा है कि तुमने इतना सब कुछ अकेले सहकर अपने सपनों को पूरा किया। तुम अपने बच्चों को भी अपनी कहानी बता रहे हैं और तुम ऐसी जगह पर बैठे हो मेरे बच्चे जहाँ पर लोग तुमसे नौकरी मांगने आ रहे हैं और वह रिश्तेदार जो तुम्हारा बुरा चाहते थे वह अब अपने बच्चों की नौकरी तुमसे लगवाने की विनती कर रहे हैं, या वह अब तुमसे आश्रम मांग रहे हैं कि तुम उनकी थोड़ी मदद कर दो। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो गया है, तुम तब भी उनकी मदद कर रहे हो मेरे बच्चे। योगी हमेशा एक बात याद रखना, तुम उसे चाय तक पहुँचे ही इसलिए हो क्योंकि चाहे लोगों ने तुम्हारे साथ कितना भी बुरा किया हो, कितना भी बुरा बोला हो, तुमने हमेशा दूसरों का भला सोचा। और जो व्यक्ति दूसरों का भला सोचता है उसका भला मैं स्वयं सोचती हूँ, उसका अच्छा मैं स्वयं करती हूँ। जो व्यक्ति अपना सब कुछ त्याग देता है दूसरों के सपने पूरा करने के लिए, उसके सपने में स्वयं पूरे करती हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत रो रहे हो, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है तुम्हें, पर हर एक कदम जो तुम हर रोज ले रहे हो उस कदम के साथ मैं तुम्हारे सपनों के बहुत नजदीक लेकर जा रही हूँ। और यह बात तुम्हें अभी नहीं समझ में आ रही है, पर जो भविष्य में तुम्हारा देख रही हूँ उस भविष्य में तुम हर दिन मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हो कि महादेव जी, मैं वह रास्ता नहीं देख पा रहा था जब अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि उस हर एक चुनौती के जरिए आप मुझे क्या सिखा रही थी और आप मुझे कहाँ लेकर जा रही थी। तुम खुश हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें वह सारा प्रेम मिल रहा है, तुम्हें वह सम्मान मिल रहा है। अपने भविष्य में तुम्हारे असंभव लगने वाले सपने भी पूरे हो रहे हैं और तुम्हारे मन में जो एक बोझ था वह भी उतर गया है। तुमने लोगों को माफ कर दिया है, उन लोगों को भूल गए हो तुम जो अतीत में धोखे हुए हैं। जो लोग तुम्हें छल कपट करने वाले मिले अब ऐसे लोग नहीं हैं। है तुम्हारे जीवन में, अब तुम्हारे जीवन में एक मजबूत टीम है, एक ऐसे लोगों का संगठन है जो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है और तुम उनको आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हो, इसलिए तुम तरक्की कर रहे हो। दिन रात परिश्रम की है तुमने और तुम्हारे भविष्य में उसका फल देख पा रही हूँ, तुम्हारे चेहरे की खुशी देख पा रही हूँ मैं मेरे बच्चे, और तुम्हारे आंखों की वह चमक देख पा रही हूँ जब तुम मेरे मंदिर में आकर बैठकर उसे खुशी के आंसू हंसकर कह रहे हो कि महादेव जी, आपकी लीला भी अपरंपार है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, जो सपने मैंने सोचे थे वह तो बहुत छोटे प्रतीत हो रहे हैं। आपने मुझे इतना कुछ दे दिया है, तुम्हारे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। तो अभी किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात के लिए परेशान मत हो, कुछ भी ज्यादा सोचकर अपने बने बनाए काम को मत बिगाड़। हर रोज एक छोटा कदम लेकर चलो, साल के अंत तक बहुत सारी चीजें खुद हंसी बखुदा में मत काम करो, आराम से सोच समझकर काम करो कि सब कुछ पूरा होगा, धीरे धीरे पूरा होगा और सही वक्त पर पूरा होगा। जब वक्त आएगा तो तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें मिलना चाहिए। फल की आशा मत करो मेरे बच्चे, बस कर्म करो, क्योंकि अब सफलता बहुत करीब है तुम्हारे और तुम्हारा भविष्य चमक रहा है, खुशियों से चमक रहा है, लोगों की खिलखिलाहट से गूंज रहा है, ना कि लोगों को चुगली से, बुराई से, षड्यंत्र से भरा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तुम्हारे भविष्य में। तो अब चिंताएं त्याग दो और खुश होकर
कार्य करना शुरू करो। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे अपनी महादेव जी के लिए एक लाइक नहीं करोगे और कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे जो आपके एनिमी बने हुए हैं वो क्यों घबरा रहे हैं, वह क्यों अंदर ही मन को चक्कर रहे हैं। किसी को कुछ कहने लायक नहीं है कुछ करने लायक नहीं। बच्चे मेरे बच्चे मुझे दिखाई दे रही है कि जो आपके करंट सिचुएशन है उसम की आप अकेले हैं, पर आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ हर समय आपके ईश्वर रहते हैं, हर समय परमात्मा रहते हैं आपके साथ। क्योंकि जो भी नेगेटिव लोग हैं उनका जो मेन मोटिव है आपको अकेला करना, आपको आपके ही पार्टनर के द्वारा टॉर्चर कराना। क्योंकि देखिए जब अपने दुख देते हैं तो वो इंसान खत्म हो जाता। जब अपना नियर बिल्कुल अपना डियर आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, जो भी है, अगर कोई नजदीकी इंसान तोड़े ना तो वो इंसान बखर करके उसका वजूद खत्म हो जाता है। जो कमजोर लोग होते हैं, जिनके अंदर ताकत नहीं होती, स्ट्रेंथ नहीं होती, उनके बारे में बात कर रही हूँ। जो लोग इस तरीके की गेम बजा रहे हैं, अगर वही चीज उनके साथ हो जाए ना तो वह इस जिंदा ही ना बचे, इस धरती पर रहने लायक उनका जीवन ही ना हो। लेकिन आपको यह जो अकेलापन लोगों को लगते हैं, आप अकेले हैं, लेकिन आप अकेले नहीं। आपके साथ आपकी महादेव जी हैं, आपके ईश्वर हैं। दिव्य शक्तियाँ हर समय आपके साथ रहती हैं। क्या आप महादेव जी महिला पर विश्वास रखते हैं? तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे आप भीतर से प्रसन्न रहते हैं और आपके अंदर गजब का साहस है, कलेज है, इतनी हिम्मत है आपके अंदर, इतना साहस है आपके अंदर। अब यह साहस का मतलब यह नहीं होता कि सामने से जाकर आप किसी का सर छोड़ दो या किसी का सर फाड़ दो, नहीं, यह साहस नहीं होता। यह इंसान की कमजोरी होती है, वीकनेस होती है। जो इंसान जितना ज्यादा साहसी होता है, अंदर से मजबूत होता है, वह बाहर से उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, वह उतना ही ज्यादा लोगों के सामने झुक जाएगा। जो इंसान कभी झुकता नहीं है ना अकता है, वो इंसान अंदर से उतना ही खाली है, ठसका है। स्थितियाँ और परिस्थितियाँ उसको ऐसे तोड़ेगी, फिर वह कड़क करके बिखर करके चूर चूर हो जाएगा, वो टिकने लायक नहीं बचेगा। यह होता है जो इंसान अंदर से मजबूत होते हैं ना, वह बहुत झुकावदार अब झुकते हैं लोगों के सामने। तो आप ऐसे इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, भगवान तो नहीं है भले ही दिव्य शक्तियाँ आपका सपोर्ट कर रही हैं, ईश्वर आपको चला रहे हैं। लेकिन पास्ट मम आपने भी बहुत मिस्टेक्स करी है, गलतियां करी है, लेकिन अब आप ऐसे हो गए हैं कि मैं किसी से उलझ नहीं, मैं कभी किसी से लड़ाई नहीं करूंगा। भले ही मुझे कोई मेरे पीठ पीछे गाली दे, भले ही मेरे पीठ पीछे कोई बातें करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप वैसे हो गए हैं कि ठीक है, अगर कोई सामने से आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करे तो आप उसके सामने स्माइल कर दो कि ठीक है भाई, मैं गलत हूँ और तुम ठीक हो। या कोई भी आपको किसी तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करे तो आप कुछ जवाब नहीं देते, सिर्फ आप आंखों से उसको घूर देते हो और वह खुद इंसान बेशर्म हो जाए। इस तरीके की आपकी एक पावरफुल एनर्जी में आप आ गए हैं। यह होती है परमात्मा की शक्तियाँ, यानी अपने वाइब्रेशन से ही सब कुछ समझा देना, आपको कहने की जरूरत ना पड़े। मेरे बच्चे, हर एक इंसान के वाइब्रेशन होते हैं और जो भी आपके इर्द गिर्द नेगेटिव लोगन है, यह आपके वाइब्रेशन को पढ़ रहे हैं। ये आपके अंदर कुछ दिव्य शक्तियां हैं, कुछ तो है आपके अंदर के इतना गलत होने के बाद कोई इंसान कैसे जी सकता है। अगर ये 2% के लोग जो ये खुद है ना, इनके साथ ये हरकतें हो जाए ना, मैं कहूँ यह सारे पूरे देश में झंडा गाड़ देंगे अपनी बदमाशियां का और रोना पीटना शुरू कर देंगे। लेकिन आप जो है एक अलग तरीके के इंसान हैं, क्योंकि आप सच्चे हैं, आप अच्छे हैं, आप धर्म से चलने वाले हैं। तुम्हारे दिमाग में एक बार में 100 बातें चलती है। अपने विचारों को साफ करो, अपने विचारों को क्लियर रखो कि तुम्हें चाहिए क्या। एक पैर यहाँ रख लूं, एक पैर वहाँ रखी हूँ, यह भी कर लूं, वो भी कर लूं, ऐसे सफलता नहीं मिलेगी तुम्हें। मैंने तुम्हारे लिए कुछ निर्धारित कर रखा है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा, सिर्फ तुम
उसी मार्ग पर चलो और सिर्फ उसी मार्ग पर परिश्रम करो। इस समय तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि थोड़ा विश्राम दो अपने आप को और अपने दिमाग को आराम से बैठो, विचार करो। हर चीज का एक निर्धारित समय रख दो, पर अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ डर मत करो। मेरे दिए शरीर के साथ खिलवाड़ मत करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब सफलता तुम्हारे पास आए तो इतनी परिश्रम के बाद तुम्हें कोई बीमारी हो जाए, तुम्हें कोई रोग हो जाए, फिर तुम उसके लिए मुझसे विनती करो कि मात्रा में बहुत परेशान हूँ, मेरी बीमारियों को दूर कर दो। मैं तो यह चाहती हूँ कि जब मेरा बच्चा सफल हो वह मुझसे बस धन्यवाद करने आए कि माँ देखो मैंने कर दिखाया। यह जमाना मुझसे कहता था कि तू सफल नहीं होगा, देखो महादेव जी मैंने कर दिखाया। तुम्हारी माँ था बस यही चाहती है कि सफलता के बाद तुम मुझसे कभी कुछ मांगो ना, तुम्हें कभी किसी से कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े मेरे बच्चे। इसलिए अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का, अपने दिमाग का ध्यान रखना शुरू कर दो। आज से अपने दिनचर्या सही कर लो, ज्ञान लगाओ, योग करो तो तुम्हारी बुद्धि सही रहेगी, तभी तुम्हारा जीवन सही होगा। जो तुम्हारा स्वास्थ्य सही रहेगा तभी तुम परिश्रम कर पाओगे मेरे बच्चे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा? तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तुम किसी को सुख नहीं दे सकते मेरे बच्चे। तुम खुद को इतना दुर्लभ क्यों बना लेते हो? सब इंसान में सब गुण होते हैं मेरे बच्चे, बस फर्क इतना है कि कुछ व्यक्ति अपने गुणों को, अपनी खूबियों को देख नहीं पाते और कुछ व्यक्ति सदैव खुद से कहते हैं मुझसे कुछ नहीं हो सकता और यह मानकर बैठ जाते हैं। कुछ करने के लिए कुछ प्रयास भी तो करना होगा। यदि कुछ करने के बाद भी फल नहीं मिल रहा तो और ज्यादा प्रयास करो। तुम मुझे मानते हो, मुझसे प्रेम करते हो तो तुम अवश्य जानते हो कि मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगी। मेरे ऊपर समर्पण का भाव रखते हो ना मेरे बच्चे? समर्पण का अर्थ ही है मुझे तुम्हारे जीवन का हर निर्णय लेने का अधिकार देना। जब तुम्हारे जीवन का भार तुमने मुझे सौंप दिया है तो हर पल इस चिंता का कारण क्या है? यदि समर्पण केवल तुम्हारे मुख से हो रहा है और मन अभी भी है कि क्यों नहीं हो रहा है, कैसा होगा, कब होगा, इस चिंता में डूबा है तो वह पूर्णता समर्पण नहीं। यदि तुम पूर्णता समर्पण के साथ अपना कर्म सही रखो तो तुम बहुत जल्द अपने लक्ष्य में सफल हो जाओगे, यह निश्चित है। और यह मेरा तुमसे वादा भी है मेरे बच्चे। अपनी महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ जय हो महादेव जी लिख दीजिए मेरे बच्चे। अब उस व्यक्ति का मुखौटा उतरने वाला है जिसने तुम्हें बर्बाद करने के लिए बहुत षड्यंत्र रखे। अब उसका असली चेहरा यह समाज के सामने आएगा। उसने तुम्हें बहुत बदनाम किया, तुम्हारी बहुत बुराई की, वो किसी के भी मुंह से तुम्हारी प्रशंसा नहीं सुन सकता है। उसने तुम्हारे रिश्तों में भी बहुत फूट डाली, सबको तुम्हारे खिलाफ खड्डे ढाकर दिया। तुम्हें छोटी छोटी बातों के लिए अपनों को सफाई देनी पड़ी, पर किसी ने तुम्हारा यकीन नहीं किया। उसने तुम्हें सबसे दूर कर दिया मेरे बच्चे और तुम बार बार उसे समझाने की कोशिश करते रहे क्योंकि तुम उससे प्रेम करते थे। तुम्हें यह लगता रहा कि एक दिन वह व्यक्ति सुधर जाएगा, इसलिए तुमने उसे अनेक को मौके दिए हैं। तुमने उसे बहुत बार समझाया, तुम्हें यह पहले दिन से ही पता था कि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं है। उसका बर्ताव, वह जैसे तुमसे बात करता था, जैसे तुम्हारी चीजों को लेता था, तुम्हें पता तो था मेरे बच्चे कि वह व्यक्ति सही नहीं है। और जब भी तुम मुझसे बात करते हो तो तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। यह मेरा संदेश है तुम्हारे लिए कि उस व्यक्ति से हमेशा दूर रहना। उसके अंदर बहुत नकारात्मकता है, वह हर बात में झूठ बोलता है, उसकी कोई भी बात सच नहीं है मेरे बच्चे। इस पर दावा करने के लिए 888 लास्ट अंक टाइप करके लाइक करो मेरे बच्चे। वे एक छोटी बात तुमसे छुपाता है, उसके जीवन का पूरा सत्य तो कोई नहीं जानता मेरे बच्चे। उसने तुम्हें बहुत रुलाया, एक वक्त ऐसा आ गया था कि तुम्हें तुम्हारा जीवन अंत करने का मन करता था। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता था क्योंकि तुमने उसके साथ परिवार सपने देख रखे, तुमने उसके साथ अनेकों उतार चढ़ाव देख रखे थे, पर उसको उन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसको तो तुम्हारे आंसुओं से, तुम्हारे दर्द से कभी कोई फर्क पड़ ही नहीं। उसको तो खुशी मिलती थी जब तुम उसके सामने रोते थे, जब तुम उसके लिए उसके सामने गिट गिते थे मेरे बच्चे। पर अब और नहीं, बहुत खेल खेल लिया।
उसने और बहुत रच उसने तुम्हारे खिलाफ और बहुत अच्छा बन लिया इस समाज के सामने। मेरे बच्चे इस पर विश्वास है तो हाँ टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। मेरे बच्चे उसने तुम्हारे अपनों को ही तुम्हारे खिलाफ खड़ बढ़ा कर दिया था। लोग उसकी बातों पर ज्यादा यकीन करते थे। वह इतना अच्छा ही बनता था, इतनी मीठी मीठी बातें करता था, वह इतना अच्छा बनता था, इतनी अच्छी अच्छी बातें सबसे करता था कि तुम ही सबको खराब लगने लगे थे। तुमने प्रतिदिन मुझसे प्रार्थना की है कि महादेव जी उसका असली चेहरा समाज के सामने ले आओ। वह कितना कपटी है, कितना छल करता है, उसका मन कितना मैला है, यह पूरे समाज के सामने ले आओ। तब तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारी महादेव जी ने सुन ली है। मेरे बच्चे तुम बहुत रोए हो, आज भी जब तुम उन बातों को याद करते हो तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम मुझसे यही प्रार्थना करते हो कि महादेव जी कभी मुझे दोबारा वह दिन मत दिखाना और मुझे कभी वैसे इंसान से फिर मत मिलवा। तो अब मेरे बच्चे ऐसा कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। उसने मुझे चुनौती दे दी है, उसको यह लगता है कि मैं धोखा करता रहूंगा, इसे रुलाता रहूंगा, इसे प्रताड़ित कर रहूं, कौन आएगा इसे बचाने। और यह तो ऐसे ही चुपचाप रोने वाला इंसान है, पर मैं आऊंगी, यह तो मेरा ही खेल है, यह पूरा समाज ही दुनिया, इसमें जो भी हो रहा है सब महादेव जी का कृपा है। इस संदेश को अनदेखा मत करना और महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हर हर महादेव।